नमस्कार मित्रों। विश्व एक बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है और ये खतरा आने वाले 5 साल 7 साल में 8 साल में पूरी तरीके से मुखर हो जाएगा। ये खतरा क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इसकी शुरुआत हो गई है। ये खतरा है जितने भी ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जिनको ओपेक कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इन सब में बहुत भयंकर मंदा आने वाला है और यहाँ से माइग्रेशन होगा नागरिकों का। और माइग्रेशन होगा यूरोप, इंडिया और अमेरिका की तरफ। आप एक चीज नोट करिए, मुस्लिम कंट्रीज से जितने भी माइग्रेंट्स होते हैं ना, वो किसी मुस्लिम देश में जाते हैं ना कोई मुस्लिम देश उन्हें लेता है। जैसे आप देखिए, बांग्लादेश से कहाँ आ रहे हैं? इंडिया में। रोहिंग्या कहाँ है? इंडिया में। फिलिस्तीन और इसराइल का युद्ध चल रहा है। फिलिस्तीन के नागरिकों को किसी भी देश ने लेने से इनकार कर दिया है कि हम नहीं लेंगे, किसी मुस्लिम देश ने। तो ये यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इंडिया जाते हैं। और आप कितना भी बॉर्डर सील कर लो, माइग्रेशन हो ही जाता है। इंडिया का बांग्लादेश का हो रहा है। अब बांग्लादेश में तो आप कहेंगे सीमा जुड़ी हुई है। चलिए, बर्मा की भी सीमा जुड़ी हुई है, पर हो रहा है ना, रोक नहीं पा रहे ना। और किसी भी देश से जब आना चालू हो जाते हैं तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप वो पिक्चर देखिएगा, डोंकी पिक्चर, अमेरिका में कैसे शरणार्थी पहुंचती हैं, सब सुरक्षा होने के बावजूद। सी के रास्ते पहुंचते हैं, दुर्गम रास्तों से पहुंचते हैं। सारी सीमाओं की हिफाजत नहीं करी जा सकती। और आप ये देखिए, अभी तो थोड़े से शरणार्थी यूरोप पहुंचे हैं और यूरोप जल रहा है इस समय। यूके के 6-7 शहरों में भयंकर दंगे की चपेट में है। तो इसकी शुरुआत हो गई है सऊदी अरेबिया में। पिछले 4 क्वार्टर से मंदा चल रहा है। अब ये मंदा क्यों चल रहा है और ये क्यों गहराएगा, ये मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। और ये छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है, ये यूक्रेन इजराइल युद्ध से बड़ी न्यूज़ है। ये न्यूज़ आप ये समझ लीजिए कि जो ये इसका युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन और ये इजराइल का, उससे बड़ी न्यूज़ है। क्योंकि इस न्यूज़ से भूकंप आ जाएगा 5-7 साल में, आप देखिएगा जरूर। मेरी बात लिख के रख लीजिए। अब मैं सऊदी अरेबिया से शुरू करता हूं तो आप समझ जाएंगे, सब देशों का करीब करीब उसी रास्ते पे चलेंगे। यूएई सब में लास्ट में उस रास्ते पे पहुंचेगा, क्योंकि उसके पास दुबई है, उसके साथ उनसे मिलके बना है वो किंगडम से, उनमें से एक दुबई है। तो दुबई बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का, व्यापार का हब है। उसका डिक्लाइन भी हौले हौले होगा, बट इट विल टेक टाइम, कुछ समय लगेगा। अब देखिए, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो ऑयल की डिमांड है वो डिक्रीज होती जा रही है। आप ये देखिए, अमेरिका यूरोप में तो ऑयल की डिमांड बढ़ ही नहीं रही है। अफ्रीका में थोड़ी बहुत बढ़ रही है, सब में ज़्यादा बढ़ रही थी एशिया में, और एशिया में बढ़ रही थी चाइना में। पिछले 10-15 साल से चाइना है जो एक ऑयल की डिमांड को, ऑयल के प्राइसेस को इतने ऊंचे स्तर पर रखे हुए है। वहाँ इतनी तेजी से कंजम्पशन बढ़ रहा था, इतनी तेजी से इकोनॉमी ग्रो हो रही थी। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दूंगा। ऑयल सप्लाई है वो जुलाई में 24.88 बैरल पर डे है एशिया में। ये समझ लिए जून से करीब 6.1% नीचे। एशिया में जो ऑयल इंपोर्ट्स है वो करीब गिर गए हैं 3,40,000 बैरल पर डे शुरू के 7 महीनों में। ये भी करीब करीब आप ये समझ लीजिए कि 1.5% कम है पिछले साल से, पूरे 7 महीने लें तो। और ये बड़ी तेजी से कम हो रही है, खासतौर से चाइना में। चाइना में अगर पूरे साल का इंपोर्ट्स देखें तो पिछले साल के मुकाबले 2,40,000 बैरल पर डे कम है। चाइना करीब करीब 1 करोड़ बैरल इंपोर्ट करता है हर दिन, उसमें से 2,40,000 कम हो गई हैं, करीब 97.5 लाख बची हैं इस साल। और आप अगर ये लास्ट की जून की देखें तो जून में पिछले साल के मुकाबले 11% कम उनने करा है इंपोर्ट क्रूड ऑयल। इतनी तेजी से चाइना की अर्थव्यवस्था बैठ रही है। 5.3 का अनुमान था, 4.7 पे आ गई। ठीक है, तो इसके ये क्यों कम ऑयल इंपोर्ट हो रहा है? सब जगह, खासतौर से चाइना में इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत जोरों से बढ़ रहा है। चाइना में
जो गाड़ियां बिकी हैं जुलाई में, वो 50% करीब करीब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। कार्स की बात कर रहा हूँ, पैसेंजर व्हीकल्स की। और चाइना पूरे संसार का करीब 37-38% मार्केट है। मतलब अकेले अगर आज चाइना में 50% गिरी है, तो पूरे संसार की 19% तो चाइना में ही अगर गिर गई, मतलब बिक गई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। इतनी ज़्यादा पेट्रोल वाली गाड़ियों की सेल गिर गई है। यूरोप में गिरी रही है, अमेरिका में गिरी रही है। केवल एक इंडिया है जिससे थोड़ी बहुत आशा है, पर इंडिया में भी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑयल की डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, हमें अभी अंडमान में बहुत ऑयल मिला है, कई जगह ऑयल मिल रहा है। अब गंगा बेसिन में काम शुरू होने वाला है और हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। प्लस हम बायोफ्यूल्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ाते जा रहे हैं। एथेनॉल कई से बनता है, मक्का से बनता है और कई चीज़ों से बनता है। ये शुगर केन का जो बचती है ना, ये गन्ना के बाद चीनी निकालने में जो खली, उससे बनने आए। और आगे हम लक्ष्य बढ़ाते जा रहे हैं। अभी हम क्या शायद 12-13% ब्लेंड कर रहे हैं, 1-2 साल में 20% पे पहुंच जाएंगे। तो वो बहुत तेल का बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। तो दूसरी चीज़ क्या है कि ये जितने भी देश हैं, इनमें क्या होता है, जैसे सऊदी अरेबिया का एग्जांपल ले लीजिए, उसके बजट का 90% ऑयल रेवेन्यूज पे डिपेंड करता है। 85 से 90%। 10% और आता है पूरी क्रिमिनल से, टैक्स वगैरह कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। 85-90% जो ऑयल एक्सपोर्ट करता है, उससे बजट तैयार होता है। और 50% उसके जीडीपी का तेल से आता है। अभी 50% पे भी अभी जो नॉन ऑयल अर्थव्यवस्था है वो अभी पहुंची है, बिना तेल की अर्थव्यवस्था उसकी। उसके पास पैसा नहीं है, तो न्यूयॉर्क सिटी भी उन्होंने कैंसिल सा ही कर दिया है, जो वो दुबई की तरह बनाना चाहता था। और इनके साथ हो क्या रहा है कि ना, हर साल जैसे ब्रेक, मतलब इकोनॉमी न बढ़े न घटे, उसी लेवल पर रहने के लिए ऑयल का ब्रेक इवन पॉइंट हायर और हायर चाहिए। मतलब जैसे अगर इस साल $85 पे ऑयल रहता है, तो इनकी इकोनॉमी ना घटेगी ना बढ़ेगी, तो अगले साल वो 87-88 हो जाएगा। हर साल $2-3 बढ़ जाता है। और देखिए, ऑयल के प्राइसेस में बहुत तेजी से कमी आने वाली है। यही कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है गाड़ियों का, हाइड्रोजन आने वाली है, तो शिप्स में बहुत ज़्यादा वो लगती है, फ्यूल लगता है, उसका सब हाइड्रोजन से चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे बैटरी इकोनॉमिकल नहीं है। एरोप्लेन है वो हाइड्रोजन से चलेंगे। ठीक है, दूसरा कारण क्या है कि ये ब्रेक इवन पॉइंट। तीसरा कारण क्या है कि जो नॉन ओपेक देश हैं, मतलब जो ऑयल का एक्सपोर्ट नहीं करते, इंपोर्ट करते हैं, उन देशों में बहुत तेजी से ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। बहुत तेजी का मतलब है, जितनी डिमांड अगर थोड़ी बहुत बढ़ भी रही है, 2027-28 से डिमांड बढ़ना बंद हो जाएगी क्रूड ऑयल की, और प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो इंडिया काहे को इम्पोर्ट करेगा। ऐसे गुआना एक देश है, उसमें बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, सारे देशों में नॉन ओपेक कंट्रीज में जो ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करती हैं, इंपोर्ट करती हैं, उनमें बहुत तेजी से तेल का उत्पादन बढ़ रहा है। जब उनमें तेल का उत्पादन बढ़ेगा तो ओपेक के तेल की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, और चौथा मैं आपको कारण बताऊं, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कैसे? जब तेल महंगा होता है तो गैस से बनने वाली गाड़ियां सीएनजी बिकने लगती हैं, और जब सीएनजी महंगी होती है तो तेल पेट्रोलियम बिकने चलने वाली गाड़ियां ज़्यादा बिकने लगती हैं। अब पूरे संसार में हो क्या रहा है कि धीरे धीरे रिन्यूएबल्स इतनी तेज मात्रा से बढ़ रहे हैं। रिन्यूएबल्स एनर्जी का मतलब है सोलर, विंड, ये सब, कि जो गैस से चलने वाले प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका में हैं, वो अब नॉन वायबल होते जा रहे हैं। सोलर, विंड और बैटरी के गठजोड़ से, इन तीन के। जैसे इंडिया और चाइना में ज़्यादातर बिजली पैदा होती है कोयले से, ऐसे ही अमेरिका और यूरोप में ज़्यादातर बिजली पैदा होती है गैस से, सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, उससे। अब ये सीएनजी का स्थान बड़ी तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी ले रही है सब जगह। इंडिया में भी थोड़ा पीछे है, चाइना, यूरोप, अमेरिका ये बहुत आगे है।
तो उससे हो क्या रहा है कि जो सीएनजी है वो सब्स्टिट्यूट बनती जा रही है। तेल की वैसे भी डिमांड कम हो रही है और सीएनजी है उसका स्थान भी लेती जा रही है। जब वो बिजली क्षेत्र में उसकी खपत कम होगी तो वो सस्ती होगी, सारी सीएनजी पेट्रोल को डीजल को रिप्लेस करेगी। आप ये समझ लीजिए यूरोप में तो डीजल खत्म होने वाला है। करीब टोटल जितने मतलब गाड़ियां चलती हैं केवल 2.8% गाड़ियां हैं जो इस साल जो डीजल से चलती हैं वो बिकी हैं। ठीक है। और तेल के जो कुएं होते हैं ना, उन तेल के कुओं में जब हम खोदते हैं तो तेल के साथ साथ गैस निकलती है। आप ऐसा नहीं है गैस का प्रोडक्शन कम कर दें। या आपने देखा होगा मतलब रिफाइनरी में गैस चल रही है तो रिफाइन होने आती है पाइपलाइन से, तो वो तेल आता है, तेल के साथ गैस भी आती है और पूरी यूटिलाइज नहीं कर पाते, चलती है। तो ऐसे करके ये एक सिनेरियो बनने आए और आप देखिएगा ये बहुत तेजी से होगा। अभी शुरुआत है, सऊदी अरेबिया से हुई है। अभी देखिए पिछले अमेरिका में मंदी की खबर आई, पिछले एक महीने में ऑयल के दाम $85 से $70 पे आ गए हैं ब्रेंट के। ब्रेंट मतलब जो ज़्यादातर ये ओपेक कंट्रीज प्रोड्यूस करती हैं। तो 10% गिर गए। अब इनके 10% गिर गए तो इनके ये समझ लीजिए बजट का रेवेन्यू है 90% है तो 10% 80% बचा। पूरी अर्थव्यवस्था में 50% ऑयल से आता है, 5% सीधा गायब हो गया, 45% रह गया जो आउटपुट है, जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। तो ये है। अब इसका है क्या, इसके बड़े खतरनाक वो होंगे। देखिए अभी भी पूरा मिडिल ईस्ट लड़ रहा है, यमन, सीरिया और बाकी ये आपस में ही लड़ रहे हैं, गृह युद्ध चल रहा है कई देशों में और बाकी इसराइल से चल रहा है 3-4 देशों का। जो भी गरीब देश है उसमें लड़ाई है, अमीर देश है उसके भी बहुत अच्छे हालात नहीं है। तो आप ये देखिए जब इन इस्लामिक देशों में गरीबी आएगी तो क्या हाल होगा, अमीरी में ही लड़ते हैं। तो ये बड़ा भयानक सिनेरियो होने वाला है। आप एक चीज नोट करिएगा, मुसलमान हिंदू से लड़ रहा है, मुसलमान यहूदी से लड़ रहा है, मुसलमान क्रिश्चियन से लड़ रहा है, मुसलमान बौद्ध से लड़ रहा है, उसको हर एक से दिक्कत है। और वो किसी से लड़ रहा है तो जितने मुस्लिम देश हैं उनमें शांति है। शिया सुन्नी से लड़ रहा है, शिया सुन्नी मिलकर अहमदिया से लड़ रहे हैं और ऐसी तमाम चीज़ें, इस तरह का वीडियो बनाऊंगा। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि बड़ी सुनामी आने वाली है शरणार्थियों की और इसके बड़े भयंकर परिणाम होंगे। और इससे मुझे तो कोई बचाव का उपाय दिखता नहीं है, आपको दिखता हो आप लोग बताइए कमेंट में लिखिए। नमस्कार, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समापन करता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।